रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली, अभी तक बात यही कही जा रही है और इस वजह से ये बात आगे नहीं जा पाई। लेकिन जितने दमखम से शिक्षा मंत्री ने कहा, आज तीनों ही जो अभ्यर्थी हैं उनकी जुबान से शिक्षा मंत्री का नाम बार बार निकलता है, तेजस्वी यादव का नाम बार बार निकलता है और 10 लाख नौकरी देने की बात बार बार निकलती है। हम जरा ये बताइए, ये जो आंदोलन रद्द अगर हो भी जाएंगे तो क्या इसका कोई असर होगा? देखिए विवेक, सबसे कहा जाए विडंबना कहिए इसको कि जो नोडल डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके मंत्री ट्वीट करते हैं, ये जानकारी देते हैं कि शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है, अब कैबिनेट में जो है प्रस्ताव पर स्वीकृति होगी और मुहर लगेगी। लेकिन मंत्री की बात झूठ निकल जाती है। उसके बाद जो 3 लाख वैकेंसी की बात कही गई थी, ये 3 लाख वैकेंसी की बात मंत्री को कल याद आई है। इससे पहले वो 2 लाख की बात करते थे। तो निश्चित रूप से तरह तरह की बात शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से कही जा रही है। नई तरीके हैं, नए तरीके से जो है बहाली प्रक्रिया है, उसको लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है। अब ये नियमावली जब तक नहीं बनेगी तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। ऐसे में जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, वो अब जो है किसी भी सूरत में अब इंतजार करना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार बड़ी चुनौती है, क्योंकि वित्त विभाग से अब तक मुहर नहीं लगी है और अभ्यर्थी दूसरी तरफ आंदोलन की बात कर रहे हैं। रजनीश, ऐसी कई चुनौतियों को आपने देखा है और हर बार जो हम आपसे बात करते हैं उसमें सरकार के पास जो चुनौतियां उस सामने आती हैं, लेकिन सरकार का जो झूठ है ऐसे वक्त में पकड़ा जाता है कि एक दिन पहले कुछ और कहते हैं मंत्री रहते हुए और दूसरे दिन कुछ और विभाग कह देता है और बात गलत हो जाती है। अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से जरा बताइए, इस पूरे मामले का होना क्या है? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी मुहर लगाई थी कि हम 10 नहीं 15 लाख रोजगार और नौकरी बिहार में देंगे। उसके बाद उम्मीदें जो है परवान पर चढ़ी थी और खासकर वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास हैं। लेकिन लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ बोल रहे थे, मंत्री कुछ कहते हैं और कल तो जो ट्वीट हुआ है उसके बाद अब मंत्री पर जो अभ्यर्थी हैं वो भरोसा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि नोडल विभाग के मंत्री जब कहते हैं कि आपकी बहाली जल्द होगी और मुहर लगने वाली है कैबिनेट में, और तब जब कैबिनेट में मुहर नहीं लगती है, निराशा हाथ लगती है, तो अभ्यर्थियों के पास अब आंदोलन के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक जानकारी और भी चाहिए, कल हस्ताक्षर करने वाले शिक्षा मंत्री आज नजर आ रहे हैं कहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। शायद जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री शायद शामिल नहीं हो सके, क्योंकि पूर्णिया में जो रैली है उसकी तैयारी में वो थे। कल भी वो पूर्णिया में थे और उनका जो काम था उन्होंने साफ कहा कि हमने अपना काम कर दिया, शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है और कैबिनेट को भेज दिया है। अब 5 डिपार्टमेंट है, बता दें आपको विवेक, की नगर विकास है, पंचायती राज है, विधि है, वित्त विभाग है, ये तमाम विभाग है। लेकिन वित्त विभाग ने अब तक मुहर नहीं लगाई है। हो सकता है कि सरकार के पास पैसे की कमी हो, सरकार पैसे के डर से कहीं ना कहीं अब बहाली जो है खुलवाना नहीं चाहती हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। राजनीतिक इसमें जो है कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जाने लगे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।